झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, क्लास 1 to 5 के लिए तीनों एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और क्लास 6 to 8 के लिए पेपर फर्स्ट सबका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी सबका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है थर्ड की। तो थर्ड की पेपर जो है आज तीसरा दिन था, यानी कि आपको पता है 18/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है। 18, 19 और 20, आज 20 है, यानी कि तीसरा दिन है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है, नॉर्मलाइजेशन जब भी लगती है तो क्या होता है कि फर्स्ट डे थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा जाता है, सेकेंड डे उसे थोड़ा सा नॉर्मल पूछा जाता है, थर्ड डे जो है उसका जो है उससे भी थोड़ा कम पूछा जाता है। यानी कि कहने का मतलब लेवल थोड़ा सा नीचे होता है, फिर वो लेवल को ऊंचा किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिला, जो कि आप सीटेट वगैरह जो भी एग्जाम दिए होंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलता है एग्जाम, तो ऐसा ही रूल किया जाता है। फर्स्ट में भी आपका हार्ड प्रश्न दिखाई पड़ता है और लास्ट में भी हार्ड दिखाई पड़ता है, और बीच में क्या होता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन यानी कि जनरल क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही आज देखने को मिला दोस्तों कि परसों सबसे टफ था, कल उससे थोड़ा सा जो है लो था, आज उससे भी कुछ लो है। अब देखना पड़ेगा कि केस उसके बाद क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको को देखने को मिला दोस्तों। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट उसी के रिगार्डिंग। मैं वीडियो लेके आया हूं झारखंड सहायक आचार्य आज 20/7/2024 का एग्जाम एनालिसिस, जो कि तीनों शिफ्ट में हुआ, तीनों का हम एनालिसिस बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ कैंडिडेट से बात हुई, उसमें से ये बताया कि मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न जो था वो था टफ, लेकिन इतना टफ नहीं था जिस प्रकार से कल और परसों बताए थे दोस्तों। कुछ प्रश्न बताए, उसमें से मैंने अनुभव किया कि ये जो प्रश्न है जो है कल और परसों की अपेक्षा थोड़ा सा नॉर्मल ही पूछा गया दोस्तों। तो आज का बात करते हैं, जैसा कि कंडीशन है, कैंडिडेट्स का कहना ये है कि मैथ से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए, रीजनिंग के भी 20 प्रश्न पूछे गए, यानी दोनों मिला करके 40 प्रश्न पूछे गए। कंप्यूटर से भी कम नहीं थे, 20 थे, और साइंस और जीके सब कुछ मिला करके 40 थे। तो इस प्रकार से लोगों का अनुमान है कि ऐसा प्रश्न पूछा गया इतने अंक का। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या प्रश्न पूछा गया। मैथ का पूछा गया था ये कोई प्रश्न, 300 किलोमीटर की दूरी पर दो कार है, दोनों कार एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और एक शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो दोनों कार के चाल का अनुपात बताइए, यानी दोनों कार का जो स्पीड है उसका रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी था, टाइम एंड डिस्टेंस के ग्राफ में, यानी कि समय और चाल के ग्राफ में, समय और दूरी के ग्राफ में किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। इस प्रकार से ये भी प्रश्न वैसे ही था। अब बात करते हैं शिबू सोरेन किस पार्टी का अध्यक्ष है। तो दोस्तों आपको पता होगा, इस प्रकार से आज प्रश्न देखने को मिला। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कब हुआ था, ऐसा भी प्रश्न था। फिर यह भी प्रश्न था दोस्तों, बोकारो जिला का गठन कब, यानी कि वर्ष पूछा था, कब हुआ था। फिर पूछा गया था चांडिल डैम कौन सा नदी पर है। दोस्तों थेल्स थ्योरम पे से था। थेल्स थ्योरम में ये देता दोस्तों, एक ट्राइंगल दिया हुआ था, एक ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें क्या है, डी और ई पॉइंट है जो क्या करता है, बी सी के पैरेलल है, डी जो है बी सी के पैरेलल है। अब ये डी क्या करता है, ये ए बी और ए सी को दो जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डी मतलब ए बी और ए सी को डिवाइड करता है, कहने का मतलब है इसका जो रेशियो होगा ए बी और ए सी का, दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम कहने का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन जो है इसी होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप थेल्स थ्योरम यूज कर देते और डायरेक्ट बन जाता। यहाँ पर क्या था, ए डी का वैल्यू दिया हुआ था दोस्तों, ए डी जो है इसका वैल्यू दिया हुआ था, बी डी का भी वैल्यू दिया हुआ था, ये ऊपर वाला जो ए ई है इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू पूछ रहा था कि ई सी का वैल्यू क्या होगा। तो थेल्स थ्योरम से डायरेक्ट ये बन जाता, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थी। अब ये भी दिया हुआ था दोस्तों, ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ था, यानी कोई ट्राइंगल दिया हुआ था, उस ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ था, और पूछ रहा था बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो दोस्तों ये हेरोस फार्मूला से है, हेरोस फार्मूला से ये प्रश्न था, ये भी आपका आसानी से बन जाता। और यह पूछा गया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फार्मूला पता होगा, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए।
अब है दोस्तों, किसी सर्कल के रेडियस को 25% बढ़ाया जाए तो उसके एरिया में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। कहने का मतलब है एक ये सर्कल है। अब सर्कल का जो रेडियस है, इस रेडियस को 25% बढ़ा दिया जाए। इस सर्कल का जो रेडियस को जितना था वो 25% बढ़ा दिया जाए तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका एरिया में क्या वृद्धि होगी। तो पहला जो सर्कल है उसका रेडियस तो आर होगा। यदि इसका 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 20% ऑफ आर तो हो जाएगा 20/100 इंटू आर हो जाएगा। अब देखना है जब पहले का एरिया और नया का एरिया जो बनेगा उसके अपेक्षा ये कितना ज़्यादा होगा। तो ये भी प्रश्न आसानी था दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न देख सकते हैं क्या था। कार्य और समय से भी कुछ देखना पड़ा। 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आज कार्य और समय से देखने को मिला। जैसे एक प्रश्न था, ए किसी कार्य को यानी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है यानी कि कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है यानी कंप्लीट कर सकता है। यदि ए को 1200 रुपया मिलता है तो बताइए बी को कितना मिलेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन ठीक ही था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन कैंडिडेट्स को एक्यूरेट ये डाटा पता नहीं कि क्या क्या पूछा गया था, लेकिन वो भी जो है आसानी पूछा गया था। लाभ हानि की बात किया जाए तो ये प्रश्न भी कल के अपेक्षा जो है आज नॉर्मल ही पूछा गया दोस्तों। कंप्यूटर से पूछा गया था कि पी ए एन का फुल फॉर्म बताइए, यानी पी.ए.एन का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर से। फिर है राउंड टेबल से आया था। राउंड टेबल कहने का मतलब है कि कुछ कैंडिडेट बैठे हुए हैं, वो कैंडिडेट के विषय कहा कि ये कैंडिडेट जो है ये इसके बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये है, ये दोनों के बीच ये है, तो बताइए उसके सामने कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से राउंड टेबल से प्रश्न आपको 2 प्रश्न यहाँ पर सब शिफ्ट में दिखाई पड़ा दोस्तों। ब्लड रिलेशन से भी पूछा कि यानी कि वो उसका तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।